सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट मास्टर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 30 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट पर। यहाँ आप देख रहे हैं केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं भारतीय नागरिक महिला पुरुष दोनों से। यहाँ जो टोटल पद हैं 30 हैं। इन पदों पर आप देखेंगे कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के पदों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2025 रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 पोस्ट हैं कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की, जिसके अंतर्गत अनरिजर्व की 16 हैं, एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी एनसीएल की हैं 8 पोस्ट। पे बैंड होगा लेवल 11 यानी 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 11 में वेतनमान, यहाँ इनिशियल वेतनमान जो बेसिक सैलरी 67,700 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ जो अन्य अलाउंसेज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। एज लिमिट यहाँ अपर एज लिमिट 45 साल रखी गई है और लोअर एज लिमिट यानी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए आवेदक की। आवश्यक क्वालिफिकेशन जो रखी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड की होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट की। शॉर्ट हैंड इंग्लिश में नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को कंप्यूटर ऑपरेशंस की। साथ ही टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में। एक्सपीरियंस यहाँ 5 साल का मांगा जा रहा है रेगुलर सर्विस के अंतर्गत। प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आवेदक ने कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रखा हो या प्राप्त किया हो। स्कीम जो होगी एग्जामिनेशन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोर्ट मास्टर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए शॉर्ट हैंड इंग्लिश का जो टेस्ट होगा 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड कैंडिडेट्स को देनी होगी। 45 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा। यहाँ 5% मिस्टेक ही परमिसिबल होंगी। मेथड जो होगा ग्रेडेशन का यहाँ आप देख रहे हैं विदाउट मिस्टेक 100%, अप टू 1% मिस्टेक होने पर 90%, 2% के लिए 80 और 3% मिस्टेक पर 70 और 4% पर 60 और 5% पर 50% यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं शॉर्ट हैंड के टेस्ट में 50, कम से कम 50 मार्क्स कैंडिडेट को शॉर्ट हैंड के टेस्ट में लाने होंगे, तभी उनको स्किल टेस्ट में क्वालिफाई समझा जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 100 मार्क्स का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25 प्रश्न जर्नल इंग्लिश पर होंगे और 25 जर्नल नॉलेज पर। 25 प्रश्न होंगे प्रीवियस प्रोविजन रिलेटिंग टू जुडिशरी और इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 15 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 पर आधारित होंगे, और 10 क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर नॉलेज ऑपरेशंस पर आधारित होंगे। रिटन टेस्ट में कम से कम जो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट हैं 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 में से 50 मार्क्स लाने होंगे, जबकि रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 45% यानी 45 मार्क्स लाने होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। टाइपिंग टेस्ट तीसरा जो चरण होगा टाइपिंग टेस्ट का होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, और शॉर्ट हैंड जो कि फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ टाइपिंग में इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड देनी होगी कैंडिडेट्स को। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 2% यानी केवल 8 वर्ड मिस्टेक ही अलाउ की जाएंगी, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3% यानी 12 वर्ड की मिस्टेक ही अलाउ की जाएगी टाइपिंग टेस्ट में।
यहाँ ड्यूरेशन जो होगा टाइपिंग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जबकि 20 मिनट समय, माफ़ कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 20 हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स लाने होंगे यानी 50%, और 5 मार्क्स लाने होंगे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को। इंटरव्यू जो होगा चौथा चरण का स्टेज होगी, रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को रिटन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 30 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, जिसमें से जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 50% यानी 15 मार्क्स लाने होंगे, जबकि रिजर्व कैटेगरी SC ST PWD कैंडिडेट्स को 13 मार्क्स लाने होंगे 30 में से, तभी उनको इंटरव्यू में क्वालिफाई समझा जाएगा। यहाँ वेटेज जो दिया जाएगा, अतिरिक्त वेटेज ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास लॉ की डिग्री है, उनको 3 मार्क्स अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो दोस्तों रिलैक्सेशन अपर एज में भी यहाँ दिया जाएगा। कोर्ट मास्टर रिक्रूटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2025 के लिए यहाँ SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन होगा, जबकि एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में। सबसे जो पहला स्टेज होगा रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का, वो शॉर्ट लिस्ट करना है कैंडिडेट्स को, और पहले स्टेज में शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट आयोजित किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखा गया है, रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को टाइपिंग स्पीड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हर पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को इसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के तहत दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। उसके लिए sci.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा, और वहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर फीस पेमेंट करनी है। फीस कैसे पेमेंट करनी है, आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से 1500 रुपये फीस पेमेंट करनी है जनरल कैंडिडेट्स को, जबकि 750 रुपये SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। पेमेंट हो जाने के बाद भी किसी भी परिस्थिति में आपकी फीस को वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों लास्ट डेट है अप्लाई करने की कोर्ट मास्टर रिक्रूटमेंट 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत 15 सितंबर 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में शॉर्ट हैंड इंग्लिश के टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट के जो सेंटर्स हैं उसी दिन उन्हीं सेंटरों पर आयोजित किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर और इंटरव्यू जो है केवल दिल्ली में ही आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करानी है शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट के लिए। तो यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल कराई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, उन्हें आपको अच्छे से देख लेना है। दोस्तों यहाँ कोई भी TA/DA का सिस्टम नहीं होगा किसी भी स्टेज के टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान। कोई भी एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने हर स्टेज के एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड करने होंगे। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, तो आपको जाना होगा cdn3.dgalm.com की वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं।
वहाँ जाकर आप सीधा इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। इन लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यहाँ कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, और रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो लॉगिन करने का लिंक भी आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ 15 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को सबमिट करा सकते हैं। तो रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए, उनको पढ़ लेना है। यहाँ पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। पोस्ट कोड यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ दे देना है, 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर दे देना है, कंफर्म कर देना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं अगर आपके पास है। ईमेल आईडी दे देना, उसे कंफर्म कर देना। जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है, जिससे मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले सेक्शन पर जाना है। आई एग्री पर आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर टाइप कर देना है और रीवेरीफाई कर लेना है कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल प्रोवाइड कराई है वो सही है और एक्यूरेट है। तो इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट मास्टर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 15 सितंबर 2025 शाम 5:30 बजे से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।